ओम अरहम, सत्य और अहिंसा की इस पावन भूमि पर एक नई सुबह का उदय हुआ है। आज हम सब मिलकर एक ऐसी विरासत की यात्रा पर चलेंगे जो है तो हजारों साल पुरानी, लेकिन रास्ता भविष्य का दिखाती है। बिल्कुल सही कहा आचार्य जी। हम बात कर रहे हैं सम्राट संप्रति संग्रहालय की। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, कला और आध्यात्मिकता तीनों का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये तो भारत की आत्मा का एक प्रतिबिंब है। और देखिए, इस संग्रहालय का महत्व कितना बड़ा है, इसका अंदाजा तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों से लगाया जा सकता है। उन्होंने इसे सिर्फ एक म्यूजियम नहीं कहा, बल्कि जैन दर्शन और भारतीय संस्कृति का एक पवित्र केंद्र बताया है। पवित्र केंद्र। संगीता, इस एक शब्द में बहुत ही गहरा अर्थ छिपा है। ये बताता है कि ये स्थान केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने और अपने भीतर आत्मसात करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि हमारी ये यात्रा हमें कहाँ कहाँ लेकर जाएगी। हम शुरुआत करेंगे उस भव्य उद्घाटन से, फिर मिलेंगे जैन अशोक से, उनके साथ 2000 साल के इतिहास की गलियों से गुजरेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि कैसे प्राचीन ज्ञान मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक नई विरासत को गढ़ रहा है। तो आचार्य जी, सबसे पहला सवाल तो मन में यही आता है कि आखिर 2200 साल पुराने एक सम्राट का नाम आज की सुर्खियों में क्यों है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर हमें आज की एक भव्य घटना में मिलता है। एक ऐसी घटना जो हमें सीधे हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ देती है। तो देखिए, ये कोई मामूली उद्घाटन नहीं था। जगह थी गुजरात का पवित्र कोबा तीर्थ और दिन था भगवान महावीर की जयंती का। और इस पूरे सपने को सच करने वाले थे आचार्य पद्मसागर सूरी जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस एक काम के लिए समर्पित कर दी। आचार्य देववाणी। 6 दशकों की तपस्या। जब एक व्यक्ति का संकल्प राष्ट्र के संकल्प से जुड़ जाता है, तभी ऐसे ऐतिहासिक कार्य सिद्ध होते हैं। लेकिन आचार्य जी, इस पूरी कहानी के जो हीरो हैं, सम्राट संप्रति, आखिर वो थे कौन? हमने सम्राट अशोक के बारे में तो बहुत सुना है, पर उनके पोते की ये कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं खोसी गई थी, है ना? और यही तो इस संग्रहालय का सबसे बड़ा योगदान है। यह उस महान शासक की कहानी को फिर से जीवंत कर रहा है, जिसने ठीक अपने दादा की तरह ही धर्म को अपने शासन का आधार बनाया था। तो संगीता नारायणी, तो सम्राट संप्रति महान मौर्य वंश के 5वें सम्राट थे और अशोक के पोते। लेकिन उनकी असली पहचान तब बनी जब उनकी मुलाकात हुई जैन आचार्य सुहस्ति सूरी से। एक मुलाकात, वो एक क्षण था संगीता, जिसने एक सम्राट की दिशा और एक पूरे साम्राज्य की नियति ही बदल दी। उन्होंने शस्त्र को छोड़कर शास्त्र को चुना। उन्होंने राजदंड के साथ साथ धर्मदंड को भी धारण किया। और बस यहीं पर उन्हें जैन अशोक का नाम मिला। देखिए, ये कितनी अद्भुत समानता है। मतलब जो काम दादा ने बौद्ध धर्म के लिए किया, ठीक वही काम उनके पोते ने जैन धर्म के लिए किया। दोनों ने इस परम सत्य को समझ लिया था कि सच्ची विजय शस्त्रों से नहीं मिलती, बल्कि अहिंसा और करुणा के संदेश से मिलती है। एक ने धम्म का मार्ग दिखाया, तो दूसरे ने अहिंसा परमो धर्मा के सिद्धांत को ही राजधर्म बना दिया। यह एक ही परिवार की 2 पीढ़ियों की आध्यात्मिक विरासत है। और उनके समर्पण का पैमाना आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 1.25 लाख 125,000 जैन मंदिरों का निर्माण या जीर्णोद्धार। मतलब ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये तो एक सम्राट के जुनून को दिखाता है। जरा कल्पना करके देखिए, पूरे भारतवर्ष में हर दिशा में एक साथ हजारों जिनालयों का निर्माण हो रहा था। ये केवल ईंट और पत्थर का निर्माण नहीं था, ये श्रद्धा और संस्कृति का एक राष्ट्रव्यापी यज्ञ था। तो चलिए अब दरवाजा खोलते हैं और इस अद्भुत संग्रहालय के अंदर कदम रखते हैं। आइए देखते हैं कि इन 7 गैलरियों में 2000 सालों का कौन सा खजाना छिपा हुआ है। यहाँ कुल 7 गैलरियां हैं और हर एक गैलरी समय में एक यात्रा करने जैसी है। पहली गैलरी आपको जैन धर्म की जड़ों तक ले जाती है, तो कोई गैलरी आपको भगवान महावीर की यात्रा दिखाती है और एक पूरी गैलरी तो जैन धर्म के स्वर्ण युग को समर्पित है। ये तीर्थंकरों की कहानी है, संतों की कहानी है और उस ज्ञान की कहानी है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। और इन गैलरियों में रखा क्या क्या है, जरा वो देखिए। 3 लाख से भी ज्यादा प्राचीन पांडुलिपियां, अद्भुत मूर्तियां। और जरा सोचिए, यहाँ पर सम्राट अकबर का एक असली ओरिजिनल फरमान भी रखा हुआ है। एक मुगल सम्राट का फरमान एक जैन संग्रहालय में। ये भारत की उस गंगा जमुनी तहजीब का, उस सह अस्तित्व के दर्शन का जीवंत प्रमाण है।
लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई पारंपरिक धूल भरा संग्रहालय होगा तो आप गलत हैं। यहाँ अतीत भविष्य से मिलता है। सत्य वचन। यहाँ प्राचीन ज्ञान को समझाने के लिए आधुनिक तकनीक का बहुत ही अद्भुत प्रयोग किया गया है। यहाँ आपका अनुभव 3 लेवल पर होता है। पहले आप अपनी आंखों से 2000 साल पुरानी कलाकृति को देखते हैं। फिर आप एक डिजिटल स्क्रीन पर उसे टच करके, जूम करके उसके हर पहलू को जानते हैं। और आखिर में आप ऑडियो विजुअल कहानी में पूरी तरह डूब जाते हैं। क्योंकि ज्ञान केवल पढ़ा नहीं जाता, उसे जिया जाता है। यह तकनीक आपको सिर्फ इतिहास दिखाती नहीं, आपको इतिहास का हिस्सा बना देती है। जरा सोच कर देखिए, दीवारों पर विशाल प्रोजेक्शन आपको उसी युग में ले जाते हैं। इंटरैक्टिव टच स्क्रीन आपके हर सवाल का जवाब देती है। ये तो सचमुच इतिहास को जीवंत करने का जादू है। वाह, ये तो चमत्कार है। परंतु इस संग्रहालय का महत्व इसकी दीवारों से कहीं बढ़कर है। यह एक बनती हुई विरासत है, एक ऐसा बीज जो भविष्य में एक विशाल वटवृक्ष बनेगा। बिल्कुल। तो अब सवाल ये उठता है कि ये संग्रहालय आज के भारत और आज की दुनिया के लिए क्यों इतना मायने रखता है? क्योंकि ये संग्रहालय एक बहुत बड़े मिशन का हिस्सा है, जिसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन। यह भारत के हजारों साल पुराने ज्ञान के अनमोल खजाने को डिजिटल रूप में सहेजने की एक राष्ट्रीय मुहिम है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों को समझ सकें और अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा ले सकें। ये एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। और प्रधानमंत्री के ये शब्द इस विरासत के वैश्विक महत्व को बहुत खूबसूरती से सामने रखते हैं। आचार्य देवाणी, जब विश्व अस्थिरता और अशांति में है, आज जब पूरी दुनिया हिंसा और संघर्ष की आग में जल रही है, तब इस संग्रहालय से निकलता अहिंसा और करुणा का संदेश पूरी मानवता के लिए एक संजीवनी की तरह है। तो आज हम आपको इसी प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं, क्या एक 2200 साल पुराने सम्राट की अहिंसा की विरासत आज के भारत और विश्व को एक नया, एक शांतिपूर्ण मार्ग दिखा सकती है? इस सवाल का जवाब शायद आपको कोबा तीर्थ की यात्रा में मिल जाए। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई तो हमारे चैनल सेक्रेड वैंटेज ब्लिस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अपने विचार और प्रश्न हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। हमें आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। ओम शांति।